जिस तरह ताजमहल ने आगरा को विश्व मानचित्र पर स्थापत्य की राजधानी बनाया, उसी तरह जरदोजी सोने के तारों से की जाने वाली बारीक और भव्य कढ़ाई इस शहर की आत्मा है। इसी गौरवशाली पारंपरिक शिल्प को फिर से जीवंत और प्रासंगिक बनाने के लिए आगरा जरदोजी डेवलपमेंट एसोसिएशन ने जरदोजी हमारी धरोहर हमारी पहचान कार्यक्रम का आयोजन किया। संजय प्लेस स्थित होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट में आयोजित 2 क्षेत्रीय इस आयोजन में प्रदर्शनी, कॉन्क्लेव और कौशल विकास कार्यशाला के माध्यम से जरदोजी को नए मंच और पहचान देने का प्रयास किया गया। मेयर हेमलता दिवाकर ने ऐलान किया कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बैठकर कृष्ण कला को कौशल विकास योजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखेंगी ताकि ये कला पुनः सम्मान और संरक्षण पा सके। देखिए, जरदोजी का जो कार्यक्रम आज जो रखा गया है उससे पहले 1 साल पहले शायद फरवरी में रखा था, 1 साल भी नहीं हुआ अभी। तो मुझे लगता है कि जो हमारी परंपरागत जो हमारी पहचान थी जरदोजी की, जहाँ से शुरुआत हमारे आगरा से हुई वो धीरे धीरे पता नहीं क्यों खो सी गई। तो मैं रंजना जी को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी आगरा की जो परंपरागत संस्कृति पहचान जो थी हमारी जरदोजी की, उसको दोबारा से शुरू किया। और आज आप देख रहे होंगे उन्होंने यहाँ पे एक कॉन्क्लेव रखा जहाँ हमारे शहर के बहुत सारे सम्मानित बंधु यहाँ पर उपस्थित रहे। और अभी आपने देखा वर्कशॉप भी लग रही है जिसमें कुछ बहनों को यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत यहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो मुझे अच्छा लग रहा है और क्योंकि ये हमारी परंपरागत पहचान भी थी यहाँ की, जो आगरा से गुम होती जा रही थी। अभी लखनऊ वालों ने कैप्चर किया, उसे बरेली वालों ने कैप्चर किया, बरेली को तो शायद प्राइज़ भी मिला अभी एक। तो हम फिर से शुरुआत करेंगे इसकी, जो हमारी पहचान है उसे वापस लेकर आएंगे। इसके लिए मैं रंजना जी को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। सरकार की तरफ से जो भी संभव प्रयास होगा, मैं हर वो संभव प्रयास करूँगी कि हमारी पहचान हमें पुनः मिले। आज आगरा जरदोजी फाउंडेशन ने एक, जिसको हम आज़दा बोलते हैं, हम लोगों ने जरदोजी जो हमारी विरासत है, आगरे की विरासत है, आगरे की पहचान है, बट उसको फोकस नहीं मिल पाया था। तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम हमने आज़दा करा और हमने ये मुहिम ली कि हम इसको आगरे की पहचान बनाएंगे और इस आर्ट को भी एक उस लेवल पर लाएंगे, ODOP के लेवल पर लेकर आएंगे, जिससे कि ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बने। ये जो जरदोजी की आर्ट और आगरा के जरदोजी की आर्ट है वो विश्व में खाली आगरे में होती है। ये ना कंप्यूटर से बन सकती है, ना चाइना इसको इमिटेट कर सकता है। इतनी बड़ी धरोहर हमारे पास आगरा में है, पर बड़ी विडंबना की बात है कि हम लोगों ने इसको प्रमोट नहीं करा। तो अब हम लोग ऑर्गेनाइज हो गए एक साथ और इसको हम उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं जिस लेवल पर और कोई आर्ट, जैसे इनले गई है, जूता गया है। आगरा एक वेडिंग डेस्टिनेशन भी है। आज जरदोजी का प्रयोग हर चीज़ में होता है, चाहे वो कपड़े में हो, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जरदोजी का प्रयोग कर रहे हैं। हम जरदोजी का प्रयोग चाहे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में, जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा कि बड़े रीजनेबल कॉस्ट में हम इधर उधर की गिफ्टिंग लेते हैं। हमें यूज़फुल चीज़ होगी, हम कारीगरों के प्रमोट करेंगे और इसको एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाएंगे। बहुत प्रयास हो रहा है आगरा को एक वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का भी। हम ये चाहेंगे कि उसमें कोई भी यहाँ पर आए तो उसको एक कंप्लीट पैकेज मिले, उसको कंप्लीट पैकेज इसमें मिले कि राइट फ्रॉम ऑल हिज नीड्स, एक्सेसरीज, फैशन, कपड़े, गिफ्टिंग, कार्ड्स, पैकिंग, सब कुछ जरदोजी का मिले। तो हम इस जरदोजी को एक प्लेटफॉर्म देकर और इससे हम एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना चाहते हैं जरदोजी की। और मैंने तो इसका एक नाम भी रख दिया कि जो आगरा की जरदोजी होगी, क्योंकि ये कृष्ण से प्रेरित है, ये कृष्ण काल से प्रेरित है। तो इसको कृष्ण कला कहकर हम इसको पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में इसको एक व्यापक रूप देंगे, जिससे कि यहाँ पर यहाँ आगरा में 10,000 रोज वर्कर्स हैं, 2 लाख फैमिलीज सपोर्टेड हैं बाय जरदोजी। तो अगर ये हम प्रमोट कर देंगे, कृष्ण की का अग्रवन हो, चाहे अकबर का आगरा हो, आगरा के रग रग में, हर कोने में कला और संस्कृति है। इसको हमें आगे बढ़ाना है, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा है, विरासत से विकास की ओर।
तो हम इसको विरासत से विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, इसको एक ब्रांड बनाना चाहते हैं जिससे वर्कर्स की उन्नति हो, ट्रेड की उन्नति हो, नेशन का विकास हो और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आगरे की पहचान बने। मैडम, जिस तरीके से आपने कहा कि जो अपनी विरासत को नहीं संभाल पाता है वो इतिहास हो जाता है, आगरा में जरदोजी का काम किया जाता है, लघु उद्योग के चेयरमैन हैं और भी उद्योगपति हैं, तो क्या विशेष रूप से कोई योगदान रहेगा जरदोजी? तो इसीलिए आज ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जिससे हम उनको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको सब मिलकर, ये कॉन्क्लेव हो रहा है, इसके बाद एग्जीबिशन के पास कॉन्क्लेव है जिसमें ये जो इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स हैं वो आकर हमें बताएंगे, हम पूछेंगे उनसे कि हमें सपोर्ट करो जिससे हम इस इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएंगे। संग के संग आपने देखा होगा कि पहली बार जारदोजी वर्कशॉप करी है, जिस आज आगरा में बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि जारदोजी आगरे की है। तो हम हमारे इस वर्कशॉप्स में करीबन 60-70 लेडीज़, अच्छे घरानों की लेडीज़ आई हैं जो कि हम सिखाएंगे, जिससे कि वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स बने, कि आगरे का उनको पता तो चले। ये तो कहते हैं हमने कि चिराग के नीचे ही अंधेरा, वो तो यही है कि यहाँ पर किसी को मालूम ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जब तक नहीं होगा, जब तक कोई भी आर्ट आगे नहीं बढ़ सकती, तो वही प्रयास कर रहे हैं सब इंडस्ट्री स्टॉलवर्स को बुलाकर उनके सामने पेश करेंगे। देखिए, भारत की विरासत और कला को लेकर के प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जरदोजी वर्क यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और भारत की जो हमारी जो विरासत है वही हमारे देश की पूंजी हुआ करती थी। उसी की वजह से हम लोग कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है। और आज उन्हीं विरासतों को कहीं ना कहीं हमने खो दिया था। हर कालखंड में कुछ ना कुछ नया एक विरासत मिली है। अगर उन सारे कालखंडों की विरासतों को संजो करके रखा जाए और उसे उद्योग में परिवर्तित किया जाए, तो निश्चित रूप से ये जो हमारी जो बेरोजगारी की हम बात करते हैं वो उस समस्या से दूर हो सकते हैं। और इतनी सारी हमारे उस पास कलाएँ हैं। एक कोल्हापुरी चप्पल जैसी चीज़ अभी प्रादा ने ब्रांड के रूप में निकाली, तो उसका प्राइस 1,70,000 रुपये तो रखा है। तो ऐसे ही ये जो छोटी छोटी कलाएँ हैं, अगर उन पर हम खुद विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से भारत में नहीं पूरे विश्व में भारत की ये कला, जिस तरह से प्रादा जैसे ब्रांड भी उठा करके इनको प्रदर्शित करते हैं, और प्रादा ने जरदोजी के भी आइटम्स को लिया है। और जब ये बड़े फैशन ब्रांड में जाते हैं, वर्ल्ड लेवल पर जाते हैं, ग्लोबल लेवल पर पहुँचते हैं, तो यहाँ के जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जहाँ के छोटे छोटे जो कारीगर लगे हुए हैं, उनका जीवन सुधर सकता है। और ये रंजना जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि जरदोजी के प्रति, और ये खास तौर से ये छोटे छोटे आइटम जरदोजी के बनते हैं, अपनी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में हो या अपना कहीं भी किसी भी जगह पर हम किसी भी उत्सव पर देते, अगर जब गिफ्ट देते हैं और अगर अपनी कला की तो गिफ्ट करेंगे बजाय फॉरेन कला के, तो पहले अपनी कला पर हमको खुद को विश्वास करना है, तब हमको इसको आगे ले जाना है। अपने देश में ये कहीं खो गया था, प्रयास किया जा रहा है इनको पूरे उठाना। देखा जा रहा है हाथ के जितने काम है जरदोजी को लेकर, इसका स्तर जुटा जा रहा है, क्या वजह है? यही कहीं देखिए, एक समय था जब हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए, तो कहीं ना कहीं उसी की चकाचौंध खो गए, पाश्चात्य कलाओं में खो गए। अब एक समय ऐसा आया है कि जब हम अपने ऊपर विश्वास करने लगे, भारत अपने ऊपर विश्वास करने लगा है, अपने प्रोडक्ट पर जब हम विश्वास करने लगे हैं, तो ये समय है कि पुनः उठने का, एक गिरता है उठता है, इसी तरह से जीवन चलता है। अब हमको अपनी विरासतों पर विश्वास करना है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। HS24 न्यूज ब्यूरो के लिए आगरा से राजेश तोमर की रिपोर्ट।